नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है मॉर्गन, स्पेंसर, दुखीम या फिर टायलर। तो ध्यान रखना, परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पेंसर। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें या कॉपी में नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ऑप्शन है मरुस्थल, जलजीवशाला जिसे एक्वेरियम कहा जाएगा, वन या फिर घास का मैदान, ग्रासलैंड। ठीक है, तो देखिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र वो होते हैं जो स्थल में होते हैं, जैसे मरुस्थल हो गया, वन हो गया, घास का मैदान हो गए। ये भैया क्या है हमारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो जलजीवशाला है जिसे हम एक्वेरियम कहेंगे, यह है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है। रेबीज जो एक बीमारी होती है, बताना है इसका मुख्य लक्षण क्या होता है। भूख का अभाव तथा पेट खराब होना, गंभीर पीठ दर्द तथा सिर दर्द, उच्च ज्वर एवं कपकपी एवं हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। तो ध्यान रखना, रेबीज का मुख्य लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। ठीक है, और आपको बता दें जो रेबीज रोग है ये प्रमुखतः पागल कुत्ते के काटने से होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारी क्लासें निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। कहा गया है मात्र संतात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं। सभी जगह है, संपूर्ण विश्व में, भारत में असम की खासो और गारी जनजातियों में, या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। मात्र सत्तात्मक परिवार होते क्या है, ऐसे परिवार जिनमें जो मतलब घर का प्रमुख होता है वो महिला होती है और उसी के अनुरूप परिवार चलता है, वो कहलाता है मात्र सत्तात्मक। और ऐसे परिवार पाए जाते हैं भारत के में असम की खासो और गारी जनजातियों में। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यह सारी प्रश्न भाई आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, यहां पर कहा गया है निम्न में से कौन एक मूंगा चट्टान नहीं है। तो देखिए भाई यहां पर बता दें आपको, मूंगा चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, एटोल, बैरियर रीफ और फेरेंगम रीफ है। ठीक है, ये 3 प्रकार की मूंगा चट्टानें होती हैं। लेकिन जो लेगून है, लेगून भाई मूंगा चट्टान का प्रकार नहीं है, बल्कि लेगून क्या है, किसी समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है लेगून। ठीक है, ये चट्टान नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर क्या है हमारा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहां पर कहा गया है
केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है? इसके लिए निम्न में से सही कारणों को चुनिए। देखिए जो केंचुआ है उसको किसान का मित्र माना जाता है, तो इसमें से बताना इन 4 कारणों में से कौन से सही कारण हैं। देखिए ऑप्शन ए में है केंचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं तथा इनके मल से वो जमीन है उपजाऊ बनती है। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो भाई ये गलत है क्योंकि केंचुए खरपतवार नहीं खाते। ठीक है। फिर क्या है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को हवा और पानी मिल सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखें ए सी डी सही है। तो इसमें देखिए हम कौन सा लगाएंगे, ए सी डी मतलब ए वाला। ऑप्शन बी में देखिए ए सी डी। ठीक है, चारों है इसमें थे ना, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, केवल बी वाला गलत था, उसको हमने छोड़ दिया। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। कहा गया है परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह किसने कहा है, पेस्टालोजी, बोगार्डस, मैजिनी या फिर काम्टे? तो भाई ये कहा है पेस्टालोजी ने कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, राइट आंसर यहां पर क्या है हमारा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यह सारे प्रश्न साथियों मैंने बहुत मेहनत करके कलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं मैं हर बार कि भाई वीडियो को लाइक कर दो। लाइक में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन उससे मुझे फायदा होता है, उससे मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है गढ़वाल हिमालय में बुग्याल किसे कहा जाता है, पर्वत, प्रावण, कोणधारी वन, उच्च चारागाह भूमि या फिर बर्फीले मैदान? तो यहां पर आपको बता दें साथियों, गढ़वाल हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा, उच्च चारागाह भूमि। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए आपको बता दें घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। तो आप लोग इनको नोट कर लो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होते हैं वसा में घुलनशील, और विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जल या पानी में घुलनशील। तो यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमें क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन बताना है जो विटामिन बी और विटामिन सी है। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और जिन साथियों ने भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, भाई टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। देखिए यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 10 में विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय या थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो भाई आप जरूर याद कर लेना, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। बताइए आप, वायु प्रदूषण, जैव विविधता, प्लास्टिक प्रदूषण या फिर भविष्य के लिए जल बचाओ? तो ध्यान रखना विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो कि 5 जून 2020 को मनाया गया है, इसकी मुख्य थीम या विषय था जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा बायोडायवर्सिटी। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग एक पॉइंट और ध्यान रखना, देखिए 2019 का विषय क्या था, 2019 में विषय था वायु प्रदूषण, इंग्लिश में कहा जाए बीट एयर पॉल्यूशन। ओके, और 2018 में था प्लास्टिक प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा बीट प्लास्टिक प्रदूषण।
सॉरी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये आप ध्यान रखना, ये है 2018 का, ये 19 का है और ये बीच वाला बी नंबर का 20 का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ये प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है, जो आपके सिलेबस में है। अरुण, बृहस्पति, वरुण या फिर शनि। तो देखिए भाई, जो शनि ग्रह है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों की संख्या है 82। ठीक है, बृहस्पति के कितने हैं? 79। ये आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो बृहस्पति है इसको पीला ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? बताना है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? कमेनियस, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या फिर रेमांड? तो भैया मॉन्टेसरी ने कहा है विद्यालय को बचपन का घर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्न बोल दिया मैंने पहले ही। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है? चूने की, जल की, कीटनाशकों की अनुपस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हम सफेदी करते हैं, झोपड़ी की दीवारों पर जो सफेदी करते हैं, बताना उसमें किसकी मात्रा होती है, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भैया उसमें चूने की मात्रा होती है। ठीक है, राइट आंसर यहां पर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल जिसे कूम कहा जाएगा, गंगा की डॉल्फिन या फिर घड़ियाल? तो देखिए भाई, 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना किसने किया और कब किया, मैंने बता दिया आपको। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? देखिए भाई, ऐसे प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु मिलते हैं उन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो PAN है, स्मोग है और ओजोन है, ये तीनों आएंगे द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है बल्कि प्राथमिक प्रदूषक है। तो भैया राइट आंसर यहां पर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।